नमस्कार युवा साथियों, कैसे हूं? मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। साथियों, थंबनेल देखकर आप समझ गए होंगे, यहां मुद्दा है स्कूल चपरासी भर्ती का। बच्चों का कहना भी था कि गुरुजी, ये चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की जो भर्ती आई है, इसमें क्या स्कूल चपरासी वाले पद है? तो वो तो डेफिनेटली लेते थे, मगर कितने पद थे, ये अब बड़ा खुलासा हुआ है। वीडियो को पूरा देखिएगा साथियों। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ये बेहतरीन वीडियो आपके लिए मील का पत्थर साबित होगा। और आप जिस चीज की तैयारी कर रहे हो ना चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी में, उसमें आपको सही मार्गदर्शन करेगा। यानी शिक्षा विभाग में लगभग 27,000 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की, चपरासियों की भर्ती है, स्कूल चपरासियों की, जिनमें से मात्र 5,000 पद ही भरे गए हैं, जबकि 22,000 पद खाली हैं। इसका प्रभाव क्या पड़ रहा है? शिक्षकों पर पड़ रहा है, विद्यालय पर पड़ रहा है, कि वहां के शिक्षकों को भी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का काम करना पड़ रहा है? चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का काम करना पड़ रहा है और अन्य काम भी करने पड़ रहे हैं। इसका मतलब क्या है? जो विद्यार्थी शिक्षा पर प्रभाव पड़ रहा है। और इसका परिणाम यह हुआ कि 2022 में जहां 98 लाख विद्यार्थी सरकारी संस्थानों में पढ़ाई करते थे, सरकारी विद्यालयों में पढ़ाई करते थे, अब उनकी संख्या घटकर 78 लाख आ गई है। यह भी इसका एक दुष्प्रभाव ही है, क्योंकि अध्यापक वो शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं जो उन्हें देनी चाहिए थी, और उसका दुष्प्रभाव आया, स्कूलों का नामांकन घटा। यह सरकार के लिए सोचने वाली बात है। स्कूलों को मिलेगी अब चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, और कितने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी मिलेंगे? लगभग 22,000 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी अब विद्यालयों में सीधे जाएंगे। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी करते क्या गुरुजी? अरे घंटी लगा दे, पानी पकड़ा दे। मुख्य तो बात तो यही है, प्रिंसिपल और अध्यापकों का काम कर दे कि उनका कोई सामान रजिस्टर आगे पीछे करना और आगे पीछे करना। ये न्यूज़पेपर की मैंने थोड़ी सी कटिंग लगाई थी, भास्कर ने ये न्यूज निकाली है। शिक्षा विभाग में 3,71,000 पद हैं, उनमें से 1,16,000 पद तो सीधे रूप से खाली हैं। तो भाई साहब, ये शिक्षा है ना, इस शिक्षा को खराब करने का पूरा दायित्व है, और सरकारी स्कूलों में नामांकन की संख्या घटने का पूरा जो जिम्मेदारी है, जो दोष है, वो सरकार को जाता है। क्योंकि शिक्षा जैसे विभाग में यदि लाख लाख है, यानी 1/4 पद खाली चल रहा है, तो फिर क्या खाक पढ़ाई होगी? क्या खाक अध्यापक पढ़ाएंगे? क्या खाक गार्जियन अपने बच्चों को पढ़ाएंगे? शिक्षकों पर भी अतिरिक्त भार है। ये आप देख सकते हो, न्यूज पूरी है, पूरी न्यूज है, आप इसे आराम से देख सकते हो। भास्कर एक्सक्लूसिव न्यूज है। शिक्षा विभाग में 3,71,000 पद हैं, इनमें से 1,16,000 पद सीधे रूप से खाली है। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, स्कूल जो चपरासी होते हैं उसकी बात कर रहा हूं। 27,000 में से 22,000 पद खाली है, उसका काम शिक्षक स्वयं कर रहे हैं। जैसे कोई अधिकारी विद्यालय में पहुंच गया, तो या तो वहां के विद्यार्थियों से पानी मंगवाया जाता है, वहां के विद्यार्थी है उनसे पानी मंगवाया जाता है, या फिर शिक्षक स्वयं बेचारे इस व्यवस्था को करता है। तो कहीं ना कहीं उनका स्वाभिमान भी इस बीच आड़े आता है, और वो व्यवस्थाएं नहीं कर पाता है। कट रहा है नामांकन। 2021-22 में 98 लाख विद्यार्थी सरकारी स्कूलों में पढ़ा करते थे, अब उनकी संख्या 2024 में घटकर 72 लाख आ गई है। यानी 3 साल में लगभग 28 हो गए ना। हाँ, लगभग 72, 82, 92, 20 और 6, 26 लाख है विद्यार्थियों का नामांकन कम हो गया। वैसा 26 लाख विद्यार्थियों का नामांकन कम हो गया यहां पर 3 साल में। यह केवल दुष्परिणाम है कि 1,71,000 पदों में से 3,71,000 पदों में से 1,16,000 पद तो सीधे खाली है। साला दर्पण की अगर रिपोर्ट देखे जाए और उसका जो रिपोर्ट कार्ड अभी जो जारी हुआ उसको देखा जाए,
तो उसमें बताया गया है कि 3,71,070 पद क्या है, कुल पद है। उसमें से 2,54,243 पद भरे हुए हैं, जबकि 1,16,887 पद क्या हैं, खाली हैं। ये बड़ी चीज है। मगर इसका अब जो वर्तमान सरकार है, इसने 52 आपको पता है 52,000 चतुर्श्रेणी कर्मचारियों की भर्ती निकाली गई है। इससे 52,000 चतुर्श्रेणी कर्मचारियों की भर्ती में लगभग 22,000 पद स्कूलों को मिलने वाले हैं। स्कूलों को मिलने वाले हैं। ये आपके लिए एक अच्छी बात है, ये आपके लिए एक अच्छी बात है। अब भाई साहब, ये भर्ती के फॉर्म आरम कब आएंगे स्कूल चपरासी के? तो आप सभी को पता है कि चतुर्श्रेणी कर्मचारी के 52,453 पदों का शॉर्ट नोटिस और फुल नोटिफिकेशन दोनों जारी हो चुके हैं। उसमें योग्यता आप सभी को पता है 10वीं पास है। योग्यता कौन सी रखी गई है? 10वीं पास है। इसके ऑनलाइन आवेदन 21 मार्च 2025 से 19 अप्रैल 2025 तक भरे जाएंगे। इसमें भाई साहब जो उम्र की गणना होगी ना आपकी, उसकी उम्र की गणना होगी 1 जनवरी 2026 से। 1 जनवरी 2026 से आपकी आयु की गणना होगी। ये आपके लिए प्लस पॉइंट है। आपकी उम्र इस समय जो उम्र रखी गई है वो न्यूनतम उम्र 18 वर्ष रखी गई है और अधिकतम उम्र 40 वर्ष रखी गई है। प्लस इसमें जो कैटेगरी दी हुई है, जैसे ओबीसी है उसको 3 साल की छूट है, जो एससी व एसटी है इसको 5 साल की छूट है। यह भी आपके लिए एक अच्छी न्यूज है। अब इसका शॉर्ट नोटिस जो मैंने आपको पहले दिखाया था, ये आपको पता है L1 का आपको पे ग्रेड वेतन मिलता है, तो लगभग 14 से 15,000 के मध्य आपको शुरुआती वेतन मिलेगा। मगर 1 जनवरी, ये भी एक बड़ी चीज है, 1 जनवरी 2026 से अगर 8वां वेतन पे इसके लग गया तो आपकी यही तनख्वाह 18,000 के आसपास हो जाएगी प्रिविजन काल में, यानी अस्थायी रूप से जो 2 साल के लिए रहते हैं ना उसमें। उसके बाद तो आपकी तनख्वाह की वैसा बल्ले बल्ले ही है। न्यूनतम उम्र 18 से 40 वर्ष है। सेकेंड यानी 10th पास आप होने चाहिए। अब इसके लिए दस्तावेज, ये सारी चीजें आप करवा सकते हैं। अब इसकी तैयारी देखो, इसमें आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो मेरे प्यारे बच्चों, मुख्य चीज क्या है आप थोड़ा इन बातों को समझना। सिलेबस क्या है? इस सिलेबस के अनुसार यदि आपने तैयारी कर ली ना, आप अभी से तैयारी में लग जाइए, क्योंकि आपके पास जो मौका है ना वो छूट गया ना तो फिर आप भाई साहब रह जाओगे। आप हिंदी को बहुत अच्छे से कर लीजिए भाई साहब, क्योंकि हिंदी के 30 प्रश्न आएंगे आपके, सबसे ज्यादा वेटेज हिंदी का है। तो हिंदी बहुत अच्छी होनी चाहिए आपकी, तो हिंदी की अभी से प्रैक्टिस चालू कर दे। आपको यदि गणित है, तो गणित के आपको पता है 25 प्रश्न आने हैं। तो गणित और हिंदी का बेजोड़ संगम आपको बहुत अच्छे से करना है। और इसी के साथ साथ आप भाई साहब इंग्लिश, या हिंदी में लिख देता हूं अंग्रेजी, अंग्रेजी के 15 प्रश्न आने हैं। ये तीनों आपके सिलेक्शन का आधार होगा। अगर 40 और इनमें क्या है, टोटल 70 प्रश्नों का वेटेज यहां हो गया। अब जीके, जीएस, कंप्यूटर, ये पोर्शन है ना, ये 50 नंबर का बच जाता है, जिसमें भूगोल राजस्थान के संदर्भ में 10 नंबर की, इतिहास और कला संस्कृति, इतिहास और कला 10 नंबर की, राजस्थान के संबंध में संविधान, राजस्थान के संदर्भ में 10 करंट से रिलेटिव हो जाएगा, 5 का कंप्यूटर हो जाएगा,
और 5 का विज्ञान हो जाएगा, साइंस। तो आपको इन पर ज्यादा जोर देने की आवश्यकता है। अगर आप इनकी फ्री तैयारी करना चाहता है, मैं ये की बात कर रहा हूं, इनकी क्या है, फ्री, कोई शुल्क नहीं। गुरुजी भाई आप में तो एक फ्री वाला सिस्टम बता दो, बहुत गरीब आदमी है। तो भाई साहब फ्री वाला सिस्टम देख लो, रोजाना रोजाना देखना भाई साहब, शाम को 3 बजे से 4 बजे तक गणित की बिल्कुल बेसिक है, और चतुर्श्रेणी कर्मचारी के लिए, केवल चतुर्श्रेणी कर्मचारी के लिए 4 बजे गणित की क्लास लगती है। अब से, कल से, आज वीडियो बना, कल से हिंदी की क्लास चालू हो जाएगी। हिंदी आपको मिलेगी 4 से 5 बजे के मध्य। 4 से 5 आपको स्पेशल चतुर्श्रेणी कर्मचारी के लिए, चतुर्श्रेणी कर्मचारी के लिए हिंदी 4 से 5 मिलेगी। और रात को क्या है, 8 बजे जीके की क्लास, जो इतिहास से संबंधित आपको मिलना चालू हो जाएगी। और रात 9 बजे जीके की क्लास, भूगोल और पॉलिटिकल साइंस मिक्सचर एमसीक्यू मिल जाएगा। ये चीजें आपको बिल्कुल फ्री मिलेगी। यूट्यूब पर हमने इसकी क्लासें लगा दी है, और भी आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके कह सकते हो वे किसकी क्लासें लगाए हैं, या कौन से टॉपिक आपके कमजोर है तो उन पर अपन वीडियो बनवा दें। ठीक है गुरुजी, कोई अगर नहीं इन क्लासों को ले पाए तो क्या पे ग्रेड में भी वो है क्या? बिल्कुल। राजस्थान जो चतुर्श्रेणी कर्मचारी का हमने बैच लॉन्च कर रखा है, चपरासी बैच के नाम से है। तो आज ही गूगल प्ले स्टोर पर जाकर आप बाय स्टडी ऐप को डाउनलोड कर लें, और मात्र 399 रुपए में पेड कोर्स भी प्राप्त कर सकते हैं। पेड कोर्स, ये हमारे नंबर है जहां पर आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। लाइव क्लास है, टेस्ट सीरीज है, फ्री नोट्स है, और बढ़िया फैकल्टी है। 1 नंबर की फैकल्टी आपको यहां पर मिलने वाली है। सबसे, कोई कुछ भी कहे मगर सबसे सस्ता, इससे सस्ता राजस्थान में कोई कोर्स आपको उपलब्ध नहीं करवाएगा, इतना जेन्युइन। ठीक है, इसके साथ साथ अगर किसी को फ्री पीडीएफ चाहिए तो आप केवल फ्री पीडीएफ के लिए, जो नोट्स की पीडीएफ चाहिए तो आप लिखे चतुर्थ श्रेणी 2025, इतना लिख के मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर दे। व्हाट्सएप कितने नंबरों पे करो गुरुजी? 98 87 64 60 20। इन नंबरों पर आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर दे। चतुर्श्रेणी कर्मचारी के 7 दिन के अंदर अंदर टोटल सब्जेक्ट के नोट्स आपको पीडीएफ के माध्यम से उपलब्ध करवा दिए जाएंगे। ठीक है गुरुजी, वहां नहीं भेजे तो आपने, तो भाई साहब मैं कह रहा हूं मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल है, ये दोनों है, इन्हीं नंबरों से हैं। तो आप इन नंबरों को पर जैसे ही मुझे चतुर्श्रेणी कर्मचारी 2025 लिखोगे तो आपके पास रिटर्न में एक मैसेज आएगा जिसमें मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक भी होगा, ऐप का लिंक भी होगा और व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी होगा। तीनों में से कोई भी एक चीज ज्वाइन कर लेना। वहां ये डले हुए नोट्स, वहां फाइल में जाना, सब चीजें आपको मिल जाएगी। इससे ज्यादा मैं क्या कर सकता हूं भाई साहब आपके लिए? तो चीजें आपको समझ में आ गई होगी आई होप। स्कूल चपरासी की 22,000 पदों की भर्ती है ये, जो ये 52,000 में इंक्लूड है। तो बस सोने पे सुहागा है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर कर दो। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। जय हिंद, जय भारत।